ये जैन दर्शन की अलौकिकता है। हाँ, अलौकिकता है। तो वहाँ पर आदर्श हो जाती है लोगों की, तो द्रव्य भक्ति में। हाँ, जब एकदम उनको अभेद, बस भगवान राम का, भगवान कृष्ण का ही बस वही अनुभूति। ऐसा लगता है जैसे हम वही बन गए, बस हो गया। जैन दर्शन का प्रारंभ इससे इनकार करके होता है, आगे बढ़ना, इससे इनकार करके, ये मार्ग नहीं है। क्योंकि यहाँ तो जो द्वैत था, वास्तव में द्वैत था, उसमें तुमने अद्वैत का अनुभव किया है। यहाँ तो अद्वैत ही है, द्रव्य और पर्याय स्वयं के। वहाँ तो दो द्रव्य थे, तो दो द्रव्य में अद्वैत का अनुभव किया है भक्ति में। नेयों की लुब्धता हो गई, न भी हो वो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वो तरीका है। ये ज्ञान पर एकाग्र होने का एक तरीका है। पिंडस प्रदस रूपस रूपातीत इत्यादि जो ध्यान के प्रकरण हैं, तो वो ऐसा उसमें पढ़ते ही नहीं कोई शुरू कर दे, तो पहले तो अपनी चित्त को तोले, अपनी परिणति वो तोले पहले कि मेरी परिणति में एकाग्रता कितनी है। तो इसके पहले तो वो एक अरंत सिद्ध की माला फेर कर देखे ये क्या था कि कितना एकाग्रता है, तब वो पिंडस प्रदेश में जाए। अगर वास्तव में एकाग्र हो जाता तो फिर जाए। तो वहाँ भी उसमें देखता है कि अरंत सिद्ध का स्वरूप जो अभी मैं बना नहीं हूँ, वास्तव में केवल विकल्प दशा है। वही स्थिति है कि मैं जैसे आनंद में अभिभूत हो जाता हूँ, आनंदमय हो जाता हूँ जैसे। तो वास्तविक में क्या होता होगा, लेकिन फिर भी विकल्पात्मक है। तो जो विकल्पात्मक तक रुक कर और अपने दर्शन की पराकाष्ठा कर चुके, तो उनसे इनकार करके जैन दर्शन का प्रारंभ होता है। तो वो मार्ग ही नहीं। विकल्प से कभी भी निर्विकल्पी सिद्धि नहीं होती, क्योंकि वहाँ दो हैं, उपासक और उपासिका भेद है वहाँ, बराबर भिन्नत्व है। तो वो तो भक्ति का जो प्रवाह है वो इतना ऊर्ध्वगामी है कि उससे वो एक लगता है, एक साथ एक अनुभव करता है। यहाँ तो दोनों अद्वैत ही हैं, द्रव्य और पर्याय एक ही पदार्थ के। कि पर्याय द्रव्य में अद्वैत हो जाती है, द्वैत का अनुभव नहीं करती। द्रव्य न पर्याय, न द्रव्य न पर्याय, वो अद्वैत है। वो अद्वैत द्वैत चिन्मात्र। पर्याय द्वैत का अनुभव नहीं करती, न द्रव्य का न पर्याय का, वो अद्वैत है। वो अद्वैत है। दो दिखाई नहीं देते, मैं चिन्ह मात्र हूँ, इतना होता। और इतनी सरल बात डिफिकल्ट क्यों हो गई है? कितनी सरल बात है बाबूजी, कितनी सरल बात है। वैसे सुनते तो इसमें करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। वो ये करके करना चाहता है। बराबर बराबर बराबर। जिसमें कुछ नहीं करना है, हाँ, तो इसको करने की आदत पड़ी है, करने की वासना पड़ी है झूठी। बराबर। तो ये उसको करके करना चाहता है, और वहाँ करना कुछ नहीं है। वो करके करना चाहता है, वो गलत तरीका है, वो गलत तरीका है। करके करना चाहता है मतलब कि मुझे अनुभव करना है, वो करके करना है, करना है मैंने। हाँ बराबर बराबर। तुझे क्या करना है ज्ञान को?
क्या करना है बता? क्या आत्मा का अनुभव करना है कि नहीं होगा तेरे? नहीं होगा। बराबर तो करना है ना भी तेरे। आत्मा जो विद्यमान तत्व है कर्ता, जिसमें कुछ करने की गुंजाइश नहीं है, वो तू है। ये वचन बोल, ईश्वर भर तू बराबर अपनी सितार से, अपनी सितार। अनुभूति की सितार में स्वर्य होना चाहिए। मैं चिन्ह मात्र गया है, अनुभूति स्वरूप तो हूँ ही। अनुभूति स्वरूप है, उससे आगे की बात है चिन्ह मात्र, चिन्ह मात्र। इतना सब ये तो अनुभूति ही है वास्तविक। बराबर तो अनुभूति स्वरूप हो तो अनुभूति को उत्पन्न करने का एक तरीका। बराबर बराबर। कुछ ना करने का डर, ऐसा लगता है कि निकम्मा नहीं बन जाए, निकम्मा बन जाए ऐसा लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ नहीं करना है तो क्या है, फिर कोई परिश्रम ही नहीं, बिना परिश्रम के वो सब परिश्रम वगैरह सब साथ चलते हैं। लेकिन चूंकि आनंद ही आनंद होता है, इसलिए तुझे भेद नहीं मालूम पड़ता। वाह बहुत सुंदर। क्योंकि जहाँ उपलब्धि कुछ होने वाली है, वहाँ परिश्रम में दुख नहीं लगता है। वो परिश्रम शुद्ध गायब होता है ना। जैसे फर्स्ट क्लास फर्स्ट से जो लड़का होता है वो 3 घंटे लिखता है वो, लेकिन उसको कितना मजा रहता है उसको। तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट वो तो उसका एक जन्म सिद्ध अधिकार है, जैसे बराबर इतनी प्रतिभा वाला है। तो 3 घंटे परिश्रम करता है, लेकिन आनंदमय होता है सारा रहता है। फर्स्ट क्लास फर्स्ट मैं आने वाला हूँ। बात सही। चिन्ह मात्र हूँ। हाँ, मैंने इसी तरह है जो अनुभूति है, वो भी बहुत प्रसन्न कदम बढ़ते हैं। बहुत सुंदर, एकदम बहुत प्रसन्न कदम। बराबर। कुछ उपलब्ध होने वाला है, उसके जोश में पुरुषार्थ खुशी से होता है। बहुत उछल के चलता है, जैसे पोलो के मैदान में घोड़े उछलते हैं, ऐसे उछलता हुआ चलता। पुरुषार्थ होने पर भी पुरुषार्थ नहीं लगता। विपद से सुपथ पर आया हो, बराबर। और जैसे नजदीक आ गया हो गांव, तो उसकी प्रसन्नता देखो। भले धूप में खड़ा हो, देखो उसकी प्रसन्नता, वो आ गया, आ गया ऐसा। ये कर्ण लब्धि की दशा, आ गया। चिन्ह मात्र का स्वीकार, इसके अलावा कुछ बात ही नहीं होनी चाहिए। और कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस चिन्ह मात्र में भी भाव, भाव बस। चिन्ह मात्र शब्द नहीं, शब्द नहीं, बराबर भाषा। और जो शब्द को याद नहीं करते हम, खाते हैं जब बराबर पकवान के शब्द को, सही बात है। केवल पकवान के स्वाद में मशगूल एकदम, इसमें तन्मय। बाबू जी, पता कैसे चले कि ये खाली शब्द नहीं है, भाव है? इसके पता कैसे चलेगा कि जो है चिन्ह मात्र चिंतन में जो चलता है, मैं चिन्ह मात्र हूँ, उसका पता कैसा चलेगा कि मात्र शब्द नहीं ये भाव है, या तो मात्र शब्द है भाव नहीं है? पता कैसे चलेगा? ऐसा आनंद ही नहीं आएगा। ऐसा आएगा जैसा आता रहा है, चला जाता है, बराबर समाप्त हो जाता है, बराबर। फिर उसका स्थायित्व नहीं होता। क्योंकि आनंद उत्पन्न होता है, तो इस आनंद के साथ में जो सुख उत्पन्न हुआ वो स्थायी है, सदा रहने वाला है। उसकी जो काया ही पलट हो जाती है, उसका तो पुनर्जन्म होता है वास्तव में, सम्यक दृष्टिगत नया जन्म है ये, तो काया ही पलट गई उसकी। तो वो जो आनंद है वो प्रथम तो पहचान में आता है कि ऐसा आनंद, जगत के अनंत पदार्थों का मैंने सेवन किया, लेकिन उनमें मिला नहीं है, ऐसा आनंद नहीं मिला है, ऐसा स्वाद कभी आया ही नहीं, इससे पहचान लेता है।
कि शब्द को रट रहा है या भाव को।